जी स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। देखिए थर्ड क्या है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। कहते हैं कि राधा ने कलर्ड पेपर यूज किया एरोप्लेन बनाने के लिए, तो ये बताओ कितना इसका जो है पेपर का एरिया यूज हुआ, टोटल एरिया। तो अब ये फिगर जो बना इसके अंदर एरोप्लेन बना, वो कितने पार्ट है, 1 2 3 4 फिफ्थ पार्ट है। पहला पार्ट ट्रायंगुलर शेप है, दूसरा रेक्टेंगुलर शेप है, तीसरा ट्रेपीजियम है, चौथा ट्रायंगल है, पांचवा भी राइट एंगल ट्रायंगल है। ये दो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम इसका टोटल एरिया निकालेंगे। पहले पार्ट 1 का निकालेंगे। फॉर पार्ट 1 और पार्ट 1 पहले पार्ट के लिए इसका एरिया निकाल लेते हैं इन ट्रायंगल ABC। पहले S निकाल लो, A प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। अब S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी, कितना आ जाएगा अपने पास में, यह आ जाएगा 5 प्लस 5 प्लस में 1 अपॉन 2। ये हो गया 11, 5 5 10 और 1 11/2, यानी कि S 11/2, सेमी पेरीमीटर 11/2 सेंटीमीटर आ गया। अब इसका एरिया यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो रूट S माइनस A S माइनस B इंटू में S माइनस C। तो S कितना है यहाँ पर 11/2 इंटू में 11/2 माइनस 5, 11/2 माइनस 5, 11/2 और माइनस में कितना कर दूं 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 11/2 रहेगा। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए 11/2 माइनस 5, दो एलसीएम हो गया 11 माइनस 10, कितना बच गया 1/2। ये 1/2 आ गया, इंटू ये भी 1/2 आ गया। अब 11/2 माइनस 1, तो यहाँ पर कितना होगा 9 3 2 2 1 2, 11 में 2 गया 9, 9/2 बच गया। अब इसके प्राइम फैक्टर बना लेते हैं इसके। ये बच जाएगा 11, ऊपर तो ऊपर 3 इंटू 3 हो गया, और नीचे 4 बार है 2, तो इसको ऐसे लिख दो। 11 तो 3 तो बाहर आ जाएगा, इंटू रूट 11 और नीचे 2 इंटू 2, यह आ जाएगा आपका 3 इंटू रूट 11। 11 का रूट कैसे निकालेंगे, पहले 3 पर जाएगा, 3 3 जा 9, 2 बच गया पॉइंट, क्लियर उतार लिया। अब यहाँ पर डबल कर दिया, कितना हो गया 6, कितने पर जाएगा 3 पर, 3 3 9, 3 6 18, 189। 4 पर ज्यादा जाएगा, 3.3 आ गया, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, फिर पेयर बना करके फिर ये उतार लिया 2 0, यहाँ 66 आ गया। अब ये किस पर जाएगा, 1 पर चला जाएगा, 1 पर अप्रोक्सीमेट करोगे तो 2 पर चला जाएगा, अदरवाइज किस पर जाएगा 1 पर जाएगा। तो अपने पास आ गया, अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं 3.32 ले लेते हैं इसका, 3.32 और डिवाइड बाई 4, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 6 9 और 3 3 जा 9, तो 9.96/4 आ गया। 4 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया आपका 4 2 जा 8, फिर बच गया 1, 4 4 जा 16, देखो 9.96 है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 1 बच गया, 4 4 जा 16, 3 बच गया, 4 9 जा 36, यानी 2.49 आ गया। ये आ गया इसका। तो एरिया ऑफ पार्ट 1 आ गया इसका, एरिया ऑफ पार्ट 1, एरिया ऑफ पार्ट 1 ये आ गया 2.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पार्ट 2 का एरिया निकाल लेते हैं। किसका निकालते हैं, पार्ट 2 का एरिया, एरिया ऑफ पार्ट 2। पार्ट 2 कैसा है, रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ पार्ट 2, एरिया ऑफ पार्ट 2 ये होगा L इंटू बी हो जाएगा, रेक्टेंगल का L इंटू बी होगा। लेंथ कितनी इसकी 6.5 है और ब्रेड्थ कितनी 1, तो ये होगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट 2 का एरिया आ गया।
अब पार्ट 3 देखिए, ट्रेपीजियम है, पार्ट 3 इज ए ट्रेपीजियम। अब जो पार्ट 3 है इसको 3 ट्रायंगल में, इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल में कन्वर्ट, देखो यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए, यहां से ये पैरेललोग्राम बन गया आपका। फिर यहां से देखिए, मतलब आपका मान लो ए बी सी डी हो गया, ये ई हो गया, ये पॉइंट एफ नाम दे दिया, ये जी हो गया, ये एच हो गया। अब आप देखेंगे डी ई एफ जी पैरेललोग्राम हो गया, तो ये 1 है, तो ये भी कितना हो गया 1। यहां से भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करें इसकी, ये भी पैरेललोग्राम बन गया, डी ई एच एफ इज ए पैरेललोग्राम, ये भी 1 आ जाएगा, ये 1 हो गया। अच्छा ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1। इसका मतलब 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, हर एक की साइड 1 1 है। तो इसका मतलब इन पार्ट 3 ट्रेपीजियम is divided into 3 equilateral triangle, 3 equilateral triangle। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हम कैसे निकाले इसको, 3 ट्रेपीजियम। वैसे तो अगर हम हाइट निकाल लेते इसकी, फिर बेस इंटू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट से भी निकाल सकते थे। देखिए कैसे करते, ये ट्रेपीजियम था, ये हमने यहाँ से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करी यहाँ से, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा यहाँ से। ये इसका एरिया, इसकी हाइट निकाल लेते हैं इसकी h। अब जिसकी हाइट आ गई तो ये 1 और ये कितनी है 2, तो इसका एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, इससे भी निकल जाता। अब हमने क्या किया, एरिया ऑफ पार्ट को 3 ट्रेपीजियम डिवाइड कर दिया, देयरफॉर एरिया ऑफ पार्ट 3 कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका एरिया क्या होता है √3/4 स्क्वायर, 3 इंटू √3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, यह आ जाएगा 3 इंटू √3 की जगह 1.732 आ गया अपॉन में 4, 4 से काट दिया, 0 4 चौके 16, 1 बच गया, 4 3 12, 4 3 12, 9 9 3 चौके 12, 1.299। तो इसका हो गया 1.3 आ जाएगा अप्रोक्सीमेट सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया पार्ट 2 आ गया 3, देयरफॉर एरिया पार्ट 3 आ गया, एरिया ऑफ पार्ट 3 1.30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पार्ट 4 दोनों का सेम आएगा। पार्ट 4 है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, एरिया ऑफ पार्ट 4 इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस हो गया 6 और हाइट हो गया 1.5, 3 से कट गया, 2 3 6 यानी कि 4.5 आ गया। कितना आ गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल ऐसे ये पार्ट 5 का भी ऐसे आ जाएगा, एरिया ऑफ पार्ट 5। अब इनको ऐड कर देंगे, एरिया ऑफ पार्ट 5 इसका भी यही आएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 इन सब का एरिया निकाल लिया पार्ट 5। तो अपने पास सभी करने के बाद में तो इस सबको प्लस कर दो, टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज, देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड, इनका सबका सम कर देते हैं। ये 2.49 आएगा प्लस 2.49 प्लस ये आ गया था 6.5 प्लस तीसरा पार्ट का इक्विलेटरल ट्रायंगल 1. ये ट्रेपीजियम का 1.30, फोर्थ पार्ट 4.5 और पांचवें पार्ट का भी 4.5। इन सबको प्लस कर दिया मैंने, कितना आएगा देखिए 2.49, उसके बाद में 6.5, ये 0 लगा तो यहाँ 1.30 हो गया, अगला 4.5 और अगला भी 4.5,
इन सबको प्लस करते हैं 9, 4 5 9 3 12, 12 5 17, 17 5 22, 5 5 10, 3 13 5 18, 4 22, 2 कैरी हो गई, 4 और 4 8, 1 9 6 15, 2 17, 2 19, यानी कि 19.29 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अप्रोक्सीमेटली क्या लिख देंगे 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल पेपर यूज हो जाएगा 4 4 8 6 14, 2 16, 2 18, देखिए 9, 1 पार्ट 1 पार्ट 2 3 4 5 हो गया ना, 9 आ गया, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 17, 17 5 22, 2 कैरी होगी, 2 2 4, 4 और 6 10, 11 4 15 और 4 19, तो ये अगर 19.3 आ जाएगा, 29 था ना, 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल पेपर यूज इन मेकिंग द एरोप्लेन। मैंने कहा इस पूरे फिगर के अंदर 5 एरियाज हैं, 5 पार्ट है। तो पहले पार्ट 1 का हीरोन्स फॉर्मूले से निकाल लिया, पार्ट 2 का रेक्टेंगल है L इंटू बी निकाल लिया, पार्ट 3 ट्रेपेजियम था, इसको 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया, एक का एरिया निकाल करके 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपका जो पार्ट 4 था, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट से निकाला, दोनों सेम है ये पार्ट 4 और 5, तो इसका भी 4.5 आया, इसका भी 4.5, सबको प्लस कर दिया, टोटल पेपर यूज्ड आ गए। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। A triangle and parallelogram have the same base and the same area। अगर एक ट्रायंगल है, एक पैरेललोग्राम है, दोनों सेम बेस के ऊपर है और दोनों का सेम एरिया है। If the side of triangles are 26 centimeter, 28 centimeter, 30 centimeter, and the parallelogram stand on the same base 28 centimeter, find the height of the parallelogram। जैसे ये पैरेललोग्राम हो गया आपका ABCD। अब इसकी साइड क्या दे रखी है 26 सेंटीमीटर, इसकी जो है ये पैरेललोग्राम है और एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हो गया, मान लो ए बी और ये मान लो पी, ये ट्रायंगल है पी ए बी, ये पी ए बी ऐसे लगा सकते हो। ये ट्रायंगल हो गया पी ए बी, सेम बेस के ऊपर है। अब इस साइड ऑफ ट्रायंगल सर्किल देखें 26 28, ये 26 सेंटीमीटर है, ये 28 सेंटीमीटर है और ये 30 सेंटीमीटर है। अब ये जो ट्रायंगल की साइड ये 26 होगी और ये 28 होगी, ये दे रखा है, और ये 22, दोनों सेम बेस के ऊपर है, दोनों सेम बेस के ऊपर है। तो क्या करेंगे बेटा इसके अंदर, अगर कोई ट्रायंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस के ऊपर हैं तो दोनों का एरिया भी इक्वल दे रखा है हमें, तो पहले ट्रायंगल के एरिया निकाल लो। इन ट्रायंगल पीएबी, इन ट्रायंगल पीएबी पहले एस निकाल लो, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तीनों का प्लस करो, 26 28 और 30, 26 प्लस 28 प्लस 30 अपॉन में 2, तो 8 से 14, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8 अपॉन में 2, तो ये कितना बच गया 42 आ गया, एस आ गया 42 सेंटीमीटर। अगर मीटर में है तो मीटर लिख देंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख देंगे, तो ये सेंटीमीटर में सब। अब एस निकल गया इसका, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दो यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएबी क्या आएगा, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की जगह 42 रखो, 42 माइनस 26, 42 माइनस 28 और 42 माइनस 20 30, क्या अब ये तो 42 रहेगा, अब 42 में से 26 लेस करो, 12 में 6 गया 6, 3 में 2 गया 1, ये 16 बच गया। इसी तरह से 40 में से 2 में से 20, 12 में 60 गया 4, 3 में 2 गया 1, ये 14 बच गया। अब ये कितना बच गया, ये बच गया 12 बच गया। अब इसके प्राइम फैक्टर बना लो,
पहले 42 के बनाओ, 21, 3 से 3 7, यानी कि 2 3 7 बन गए, 2 3 7। 16 के 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। 14 के 2 इंटू 7 बन गया, 12 के बना लो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब 2 देखो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आ रहा है। 2 2 जो है 8 टाइम आ रहा है, तो 2 को 4 बार लिख दो, 1 2 3 4, यानी कि 4 पेयर बन गए। अब 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 बार आ रहा है, यानी कि 1 पेयर बना, 3। 7 भी 2 टाइम आ रहा है, एक ये रहा, एक ये रहा। अब मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 56, और 7 चौक 28 और 5 33, यानी कि 336 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल गया। अब दोनों सेम बेस के ऊपर है और दोनों का एरिया भी इक्वल दे रखा है, यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर दे रखा है, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। गिवन है आपको, गिवन। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल का कितना निकाल दिया आपने, 336। अब बेस कितना है इसका, 28, और ये हाइट निकल जाएगी इसकी h, और इसकी भी हाइट कितनी यहाँ पर h है, ये है h हो गई, और इज इक्वल टू 336, h इज इक्वल टू 336 अपॉन 28, काट दो 7 से, कितने से कर सकते हो, 4 से, 4 7 जा 20, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, 7 से काट दो, 12 7 84, h इज इक्वल टू कितना आ गया 12। फिर देखो आप कितने से काटा, 4 से, 4 7 28, यहाँ 4 8 32, 4 चौका 16, फिर 7 से काट दिया, 12 7 84, यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू किसके बराबर, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट, यानी कि बेस के लिए 28 इंटू मैक्स 336, तो h यानी कि 28 डिवाइड में आ गया, इधर कैंसिल करने पर 12 आ गया, ये भी आपका 7 से कट गया था 12 पर। देयरफॉर हाइट ऑफ पैरेललोग्राम कितनी आ गई, हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम 12 सेंटीमीटर, ये आपको फाइंड आउट करना था हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, a rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze. If each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, how much area of the grass field will each cow be getting? Important question है ये, क्या दे रखा है, इससे पहले वाला भी important था ये। अब देखो ये rhombus shaped field, ये rhombus आपका इस तरह का कोई फील्ड है ABCD, इसके अंदर कितनी काउज हैं, 18 काउज टू ग्रेज द ग्रास, ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 30 मीटर, ये 30 मीटर है, ये भी 30 मीटर है, ये भी 30, हर साइड 30 मीटर है, और ये मान लो इसका लॉन्गर डायगोनल है, लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर, ये 48 मीटर है। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, और इसके अंदर कितनी गाय है, इसमें 18 गाय हैं, तो टोटल एरिया 18 काउज का है, मतलब 18 गाय है इसके अंदर, इस पूरे इसके अंदर जितने भी ग्रास है वो 18 काउज के लिए है। तो फिर कहता है कि एक गाय की कितनी हिस्से आएगी, इसका टोटल एरिया निकाल लेते हैं, फिर 18 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो एक काउज का शेयर आ जाएगा। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल एबीसी में क्या करें, एरिया निकाल इस ट्रायंगल एबीसी का। अब ये रोम्बस के अंदर ये दोनों ट्रायंगल का एरिया दोनों का सेम है, और दोनों का प्लस करते ही किसका आ जाएगा, रोम्बस का आ जाएगा। सॉल्यूशन क्या करना है, सबसे पहले इन ट्रायंगल एबीसी, सबसे पहले एस निकालें, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 हो जाएगा एस। अब यहाँ पर 30 प्लस 30 प्लस में 48 अपॉन में 2, अब इनका प्लस कर दो, 30 और 30 60, और 60 और 48 108, कितना आ गया, 108 आ गया, और अपॉन में 2 आ गया, 2 से डिवाइड कर दो,
54 आया ये, तो s की वैल्यू क्या आ गई 54, इसमें मीटर में आ जाएगा। इसका सेमी पेरीमीटर 48 मीटर आ गया। अब इसका एरिया निकाल लेते हैं हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके। यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या निकलेगा, रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब एस की जगह कितना रख दें हम, एस की जगह 54 इंटू 54 माइनस 48 ना 30, 54 माइनस 30 और 54 माइनस 48 सॉल्व कर दो। ये 54 में से 30 कम कर दो, 5 में से 3 गया तो 24 बच जाएगा। ये भी 24 बचा और ये 6 बच गया। 54 में से 48 गया 6, माइनस का कितना था यहाँ 48। अब इसके प्राइम फैक्टर बना लो, 54 के प्राइम फैक्टर कर लो, 27, 3 पर गया 9, 3 जा 9, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू में 3। अब 24 के एक पेयर ऑलरेडी बन रहा है, ये तो 24 इंटू 24 रहने दो इसको तो, और 6 के कितने कर दो 2 इंटू 3। तो भाई अब क्या करें, 1 2 दो बार है तो एक बार 2 लिख दो, 3 1 2 3 4 बार है, 2 बार लिख दो, 3 को 2 बार लिख दो, और 24 2 बार है तो 1 बार। अब इसके देखो, 2 3 6 6 3 18, 24 को 18 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौक 32, 16 और 3 19 और ये 24, नोट 4 13 2 1 432 आ गया, 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ट्रायंगल के एरिया ही आ गया। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी का भी आएगा। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी, इसका भी यही आ गया 432 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ द रोम्बस, दोनों को प्लस कर दो, 432 प्लस 432, ये आएगा 864 मीटर स्क्वायर। अब ये कितने शेयर हुआ, कितने गाय के हिस्से आए, ये 18 काउस का एरिया है, मतलब 18 गाय इसको चरती है, यानी कि 18 काउस रिक्वायर्ड, 18 काउ ग्रेज ग्रीन ग्रास, ग्रेज ग्रीन ग्रास 864 मीटर स्क्वायर। 1 काउ ग्रेज ग्रीन ग्रास 864 में डिवाइड कर दो आप इसका 18 का। जब 18 से डिवाइड करेंगे, मान लो 2 से 9 आ गया, 2 चौक 8 या 432 आ गया, 9 से 9 चौक 36 और 9 8 72, यानी कि 48 आ जाएगा। तो एक गाय के कितने हिस्से आया 48 मीटर स्क्वायर। पहले हमने किसे काटा 2 से, 2 9 18, वो 432। अब 432 में 9 का डिवाइड कर दिया तो 9 चौक 36, 13 में 6 गया 7, 48 मीटर स्क्वायर आया। तो ये अपने पास आ गया 1 काउ ग्रेज ग्रीन ग्रास, कितना आ गया 48 मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। Question number 6. An umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of cloth of 2 different color. Each piece measuring 20 centimeter, 50 centimeter, and 50 centimeter. How much how much cloth of each color is required? मान लो ये आपका ऐसे कलर है, डार्क कर रखा है इसको, ये व्हाइट, ये ग्रे कलर है मान लो, या ब्लैक कलर जो भी, फिर ये छोड़ दिया, एक इसको भी कर दिया, एक तो ये कलर हो गया, एक ये कलर हो गया, 2 तो ये हो गए, तो इसका मतलब कितनी हो गई 10 ट्रायंगल है, 1 2 3 4 5 ये हो गई, 5 बैक साइड में होगी, टोटल 10 होगी। तो इसका मतलब
10 तो एक कलर की हैं, 1 2 3, 3 और 2 कलर ये पीछे इनके 5, ऐसे ये व्हाइट में 3 और 2 ये व्हाइट में पीछे 5 और 5 10 ट्रायंगुलर पीस है। तो इसका मतलब सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं इसके अंदर, ऐसे ही है। मान लो ये ट्रायंगल हो गया ABC, तो ये 50 सेंटीमीटर, ये भी 50 और ये 20। तो सबसे पहले वन ट्रायंगल के लिए लेकर के चलते हैं, और वन ट्रायंगल कौन सा, ABC। एस निकाल लो, A + B + C/2, तो कितना जाएगा 50 + 50 + 20/2, कितना हो गया 120 बटे 2, कितना आ गया 60 हो गया। एस की वैल्यू आ गई 60 होगी इसके अंदर, 50 50 और कितना था 20, 50 50 100 120, 120 में 2 का डिवाइड कर दिया 60, यानी इसका सेमी पैरामीटर आ गया 60 सेंटीमीटर आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकाल लो यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रूट S S - A S - B S - C। तो इसका मतलब S कितनी है 60, 60 - 50, 60 - 50 और 60 माइनस कितना हमारे पास 20, तो ये बच गया 60, ये बच गया 10, ये 10 और ये 40 बच गया। अब आप देखेंगे कि इसको 2 × 3 × में 10 लिख दिया, इसको 10 × 10 × 10 है, ये 10 × 2 2 = 4 ऐसे लिख दिया। अब ये देखो 10 का 1 2 2 पेयर बन गए इसके, तो 10 × 10। अब 2 का 1 2 ये पेयर बन गया 2 का, तो 2 ये हो गया, और अंदर कितना बच गया 2 और 1 कितना बच गया 3, एक ये 3 2 और 3 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये कितना हो गया 100, यानी कि 200√6 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि वन ट्रायंगल का एरिया 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब अपने हम लिख सकते हैं देयरफॉर क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर ईच कलर, या पहले निकाल लें एरिया ऑफ 5 ट्रायंगल, ये तो वन ट्रायंगल का एरिया निकाला, एरिया ऑफ 5 ट्रायंगल, 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 5 × 200√6 क्या आ गया 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर अम्ब्रेला, क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर ईच कलर, हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर, क्लॉथ ऑफ ईच कलर, क्लॉथ ऑफ ईच कलर required for the umbrella, कितना आ जाएगा 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि हमारे पास दो आंसर आ गए, एक 1000√6, दूसरा भी 1000√6। पहले कलर के लिए ये और दूसरे कलर के लिए भी ये क्लॉथ की जरूरत पड़ेगी। यानी कि दो कलर हमारे पास, अगर हमें टोटल एरिया पूछा जाता अम्ब्रेला का, तो इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता। यानी कि टोटल एरिया अम्ब्रेला पूछा, टोटल एरिया अम्ब्रेला कितना था, टोटल एरिया ऑफ द अम्ब्रेला, टोटल एरिया अम्ब्रेला का था 10 × 100 कितना था 200√6 था, यानी कि 2000√6 आ जाता टोटल एरिया, यानी कि 10 ट्रायंगल के एरिया से निकल जाता। परंतु हमारे पास 5 एक कलर की है, 5 एक कलर की है, तो 1 2 3 और ये दो बैक साइड में इनका भी रेड ब्लैक कलर है, तो 5 एक कलर की ट्रायंगल है, 5 एक कलर की ट्रायंगल है। तो पहले 5 कलर के लिए ये कपड़ा जरूरत होगी,
दूसरे 5 कलर वालों के लिए ये भी 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लॉथ की जरूरत होगी। तो हमें ये पूछा गया था हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड, हर कलर के लिए कितने क्लॉथ की जरूरत पड़ेगी। भाई ग्रीन मान लो ये अपने पास ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर के लिए कितने 1000√6 की, और दूसरा ये है व्हाइट कलर है मान लो, इसके लिए भी 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लॉथ की जरूरत पड़ेगी। तो अपने पास देखिए क्या था कि ये एक अम्ब्रेला है और अम्ब्रेला 10 ट्रायंगल में डिवाइडेड है। तो हमने क्या किया, इसके अंदर पहले एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, पहले एस निकाला, फिर उसमें हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर ये 200√6 ये एक ट्रायंगल का एरिया आ गया। एक आने के बाद में अपने पास में 5 ट्रायंगल एक कलर की है, 5 ट्रायंगल दूसरे कलर की हैं। तो एरिया 5 ट्रायंगल का निकाला, हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000√6 आ गया। तो इसका मतलब पहले कलर के लिए 1000√6, क्लॉथ ऑफ ईच कलर रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला 1000√6। पहले ब्लैक कलर के लिए कितने कपड़ा जरूरत हुआ 1000√6, और व्हाइट कलर के लिए भी 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये पूछा जाता कि टोटल कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड हुआ, तो इसका मतलब इसको इस ट्रायंगल के एरिया को 10 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल क्लॉथ रिक्वायर्ड होता। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम नेक्स्ट जो है वीडियोज में लास्ट रिमेनिंग 3 क्वेश्चन सेंड करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।